द वेकअप कॉल यू डिडंट नो यू नीडेड। सच ये है कि ज्यादा लोग गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि अनमेन टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें गलत स्टोरी बेची गई होती है। एक स्टोरी जो बचपन से दिमाग में डाल दी जाती है। पढ़ाई करो, अच्छी जॉब लो, 40 साल काम करो, फिर एक दिन शायद जिंदगी जी पाओगे। और तुमने कभी नोटिस किया है कि ये स्टोरी बोलने वाले लोग खुद कभी फ्री नहीं होते, कभी रिच नहीं होते, कभी अपनी मर्जी से नहीं जीते, फिर भी तुमसे कहते हैं सेफ राउट फॉलो करो। शॉकिंग फैक्ट ये है कि दुनिया के 90% मिलियनेयर्स ने अपनी वेल्थ सैलरी से नहीं बनाई, और फिर भी तुम्हें सिखाया जाता है कि सैलरी है सब कुछ है। तुम सुबह उठते हो अलार्म से, ऑफिस जाते हो ट्रैफिक में घुटते हो, रात को थके ही घर आते हो, और फिर अपने सपनों को बोलते हो कल देख लेंगे। लेकिन कल कभी नहीं आता, और यही से शुरू होती है द मिलियनेयर फास्टलेन की कहानी। ये बुक तुम्हें अमीर बनाने का सपना नहीं बेचती, ये तुम्हें सच बोलती है। थोड़ा कड़वा, थोड़ा अनकंफर्टेबल, लेकिन लिबरेटिंग, क्योंकि रियल फ्रीडम पैसों से नहीं, टाइम कंट्रोल से आती है। और अगर तुम अपनी लाइफ के 8-10 घंटे किसी और के सपने के लिए बेच रहे हो, तो सच ये है कि तुम फ्री नहीं हो, तुम बस अच्छे से पेड स्लेव हो। और शायद ये सुनना हार्ड है, लेकिन तुम यहां इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा दिल ऑलरेडी जानता है कि स्लो लेन तुम्हारे लिए नहीं बनी। तुम कुछ और चाहते हो, डिसिप्लिन, कंट्रोल, सेल्फ रिस्पेक्ट, और एक ऐसी जिंदगी जहां पैसा तुम्हारा सर्वेंट हो। तुम उसके नहीं, तो डीप ब्रेथ लो, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाओ, और अपने आप से एक प्रॉमिस करो। इस ऑडियो बुक को सिर्फ सुनना नहीं है, इस ऑडियो बुक को जीना है, क्योंकि जो अब तुम सुनने वेल हो वो तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतें, और शायद तुम्हारी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है। चैप्टर 1, द 3 रोड्स ऑफ लाइफ। साइडवॉक, स्लो लेन एंड फास्ट लेन। तुम्हारी जिंदगी एक रोड पार चल रही है, सवाल सिर्फ इतना है कि कौन सी रोड। और एमजे डेमार्को यही से तुम्हें जगाता है। वो कहता है लाइफ में 3 फाइनेंशियल रोड्स होती है, और ज्यादा लोग बिना सोचे समझे गलत रोड पार चढ़ जाते हैं। पहली है साइडवॉक, जहां लोग बस आज के लिए जीते हैं। नो प्लान, नो डिसिप्लिन, इंस्टेंट प्लेजर, क्रेडिट कार्ड्स, शो ऑफ, योलो माइंडसेट। और शॉकिंग ट्रूथ यह है कि साइडवॉक वे लोग हार्ड वर्क से नहीं, बैड डिसीजन से गरीब रहते हैं। उनकी इनकम आती है और हवा बन जाती है, क्योंकि कंट्रोल नहीं होता। दूसरी रोड है स्लो लेन, जो सोसाइटी तुम्हें सबसे ज्यादा बेचती है। स्टडी हार्ड, जॉब करो, प्रमोशंस के पीछे भागो, 30-40 साल सिप में पैसा डालो, और फिर 60 के बाद शायद लाइफ एंजॉय करो। लेकिन यहां एक ब्रूटल सच है जो कोई तुम्हें नहीं बताता। स्लो लेन फ्रीडम का प्रॉमिस देता है, गारंटी नहीं। तुम अपनी जवानी, अपनी एनर्जी, अपनी क्रिएटिविटी एक फ्यूचर डेट नाम पर गिरवी रख देते हो, जो शायद कभी आए हाय ना। और तुम्हें लगता है तुम सेफ हो, लेकिन जैब रिसेशन आता है, लेऑफ्स होते हैं, या हेल्थ साथ छोड़ देती है। टैब पता चलता है कि सेफ्टी सिर्फ एक इल्यूजन थी। और अब आती है तीसरी रोड, फास्ट लेन, जो तुम्हें अमीर होने का शॉर्टकट नहीं देती, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का शॉर्टकट तौर देती है। फास्ट लेन कहता है तुम टाइम के बदले पैसा मैट बेचो, सिस्टम्स बनाओ, तुम आर्स पार नहीं, वैल्यू पार कमाओ। और ये सुन के तुम्हारा दिमाग बोलेगा ये रिस्की है, लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ा रिस्क है अपनी पूरी लाइफ किसी और के कंट्रोल में दे देना। डेमार्को अपनी खुद की कहानी बताता है, कैसे उसने भी पहले स्लो लेन को फॉलो किया, कैसे उसने रिच लॉगॉन को ऑब्जर्व किया, उनके पैटर्न्स देखे, और रियलाइज किया कि जो लॉग यंग एज में रिच होते हैं वो लक से नहीं, लेवरेज से होते हैं। और लेवरेज का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, लेवरेज होता है सिस्टम्स का, टेक्नोलॉजी का, डिस्ट्रीब्यूशन का। और यहां तुम्हें एक इमोशनल झटका लगता है, क्योंकि तुम समझने लगते हो कि तुम्हारी मेहनत कम नहीं थी, तुम्हारी डायरेक्शन गलत थी। तुम दिन के 10 घंटे काम कर सकते हो, लेकिन अगर तुम स्लो लेन में हो तो तुम्हारा रिवॉर्ड लिनियर होगा, आवर्स के हिसाब से। जबकि फास्ट लेन में एक बार सही चीज बिल हो जाए तो इनकम नॉन लिनियर होती है। एक प्रोडक्ट, एक सर्विस, एक सिस्टम हजारों लाखों लॉग ऑन तक पहुंच सकता है बिना तुम्हारी फिजिकल प्रेजेंस के। बोल्ड ट्रूथ ये है कि अमीर लोग ज्यादा काम नहीं करते, वो ज्यादा लेवरेज के साथ काम करते हैं।
और जैब तुम ये समझने लगते हो तो तुम्हारा दिल थोड़ा डरते ह्यू भी एक्साइट होता है, क्योंकि फास्ट लेन इजी नहीं है। ये कंफर्ट जोन तोड़ता है। ये तुमसे डिसिप्लिन मांगता है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन मांगता है, और सबसे ज्यादा सेल्फ ऑनेस्टी। दिमाग को तुमसे सीधा बात करता है, जैसे मैं अब तुमसे कर रहा हूं। तुम अपनी लाइफ का ब्लेम बॉस पार, गवर्नमेंट पार, इकोनॉमी पार डालते रहोगे, या फिर एक दिन मिरर में खुद को देख के कहोगे ये मेरी जिम्मेदारी है। फास्ट लेन का कोर लेसन ये है कि वेल्थ एक इवेंट नहीं, एक प्रोसेस है। और वो प्रोसेस टैब स्टार्ट होता है जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि तुम स्पेशल नहीं हो, लेकिन तुम रिस्पॉन्सिबल हो। तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ तुम्हारी चॉइसेस का रिजल्ट है। और ये बात सुन के दर्द होता है, लेकिन इसी दर्द में पावर छुपी होती है। क्योंकि जैब फॉल्ट तुम्हारा होता है तो फिक्स भी तुम हाई कर सकते हो। तुम धीरे धीरे रियलाइज करते हो कि साइडवॉक इंस्टेंट प्लेजर देता है और इंस्टेंट पेन भी। स्लो लेन डिलेड प्लेजर देता है और डिलेड डिसअपॉइंटमेंट भी। जबकि फास्ट लेन पहले पेन देता है लेकिन बाद में कंट्रोल देता है, और कंट्रोल हर रियल लक्ष्री है। जैब तुम अपना दिन खुद डिजाइन कर सको, जैब तुम परमिशन मांगे बिना डिसीजन ले सको, जैब तुम पैसों के लिए नहीं पर्पस के लिए काम कर सको। याद रखो, तुम लेट नहीं हो, तुम सिर्फ गलत रोड पार हो। और जैसे है तुम स्टीयरिंग अपने हाथ में लेते हो, जैसे है तुम ये बोलते हो मैं इन साइडवॉक और स्लो लेन के रूल से खेलना बैन कर रहा हूं, उसी पाल से तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट होने लगती है। शायद अभी तुम्हारे पास आइडिया नहीं है, पैसा नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास एक चीज है जो सबसे रेयर है, अवेयरनेस। और अवेयरनेस है पहला फास्ट लेन एसेट है। इस चैप्टर के एंड पार सिर्फ एक बात अपने दिल में बैठा लो, तुम्हारी जिंदगी कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक डिजाइन है, और डिजाइनर तुम खुद हो। और जब तुम ये मान लोगे, टैब ये ऑडियो बुक सिर्फ मोटिवेशन नहीं रहेगी, ये तुम्हारा ब्लूप्रिंट बनने लगेगी। चैप्टर 2, द लाई ऑफ द स्लो लेन। वाई हार्ड वर्क, सेविंग एंड पेशेंस अलोन विल नेवर सेट यू फ्री। तुम्हें बचपन से एक हाई मंत्रा दिया गया है, मेहनत करो, लॉयल रहो, पैसा बचाओ और पेशेंस रखो। और सरफेस पार ये बातें बिल्कुल सही लगती है, लेकिन दिमाग को यही पार तुम्हारे दिमाग को झटका देता है, क्योंकि वो पूछता है एक अनकंफर्टेबल सवाल। अगर ये फॉर्मूला इतना परफेक्ट है तो फिर इतने लोग जिंदगी भर मेहनत करके भी फाइनेंशियली फ्री क्यों नहीं होते? क्यों इतने लोग रिटायरमेंट के टाइम या तो ब्रोक होते हैं या फिर हेल्थ और एनर्जी खो चुके होते हैं? सच ये है कि स्लो लेन तुम्हें डिसिप्लिन का इल्यूजन देता है, सिक्योरिटी का झूठा सेंस देता है, और फ्यूचर के नाम पर तुम्हारा प्रेजेंट चुरा लेता है। तुम हर महीने सैलरी का वेट करते हो जैसे कोई ऑक्सीजन सिलेंडर, और फिर सैलरी को ईएमआई, रेंट, बिल्स और थोड़ी सी सेविंग्स में बांध देते हो, और अपने आप को तसल्ली देते हो मेन रिस्पॉन्सिबल हूं। लेकिन दिमाग को कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टैब होती है जब तुम अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में लो, ना कि जब तुम सिर्फ रूल्स फॉलो करो। शॉकिंग ट्रूथ ये है कि स्लो लेन का बिगेस्ट एनिमी इन्फ्लेशन नहीं, टाइम है। क्योंकि टाइम वो चीज है जो वापस नहीं आती, और तुम अपने सबसे एनर्जेटिक साल किसी और के बिजनेस को स्ट्रांग बनाने में लगा देते हो, और फिर कहते हो एक दिन जो शायद तुम्हारे हाथ से फिसल जाए। तुमने नोटिस किया है कि स्लो लेन फिलॉसफी तुम्हें हमेशा फ्यूचर में जीने को कहती है। जैब प्रमोशन मिलेगा, जैब 1 करोड़ हो जाएगा, जैब रिटायरमेंट होगी, लेकिन लाइफ फ्यूचर में नहीं होती, लाइफ अभी होती है। और जैब तुम अभी को कंटिन्यूअसली सैक्रिफाइस करते हो तो धीरे धीरे तुम इमोशनली नम हो जाते हो। तुम अपने सपनों को छोटा कर देते हो, एक्सपेक्टेशंस कम कर देते हो, और इसको तुम मैच्योरिटी का नाम दे देते हो। लेकिन अंदर एक आवाज होती है जो कहती है मैं इसे ज्यादा के लिए बना हूं। दिमाग को स्लो लेन के एक और डेंजरस लाई को एक्सपोज करता है, जॉब सिक्योरिटी। सच ये है कि कोई जॉब सिक्योर नहीं होती। सिक्योर होता है सिर्फ तुम्हारा स्किल और तुम्हारा एबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू इंडिपेंडेंटली। कंपनीज क्लोज हो जाती है, इंडस्ट्रीज डिसरप्ट हो जाती है, टेक्नोलॉजी लॉग ऑन को रिप्लेस कर देती है, और तुम एक दिन रियलाइज करते हो कि जिस सिस्टम पर तुमने अपनी पूरी लाइफ का ट्रस्ट रखा था वो तुम्हें एक ईमेल के साथ निकाल सकता है। और फिर तुम 40 या 50 की एज में मार्केट में वापस जाने की कोशिश करते हो, जहां यंगर,
फास्टर, चीपर लॉग ऑलरेडी खड़े होते हैं। बोल्ड ट्रूथ ये है कि स्लो लेन तुम्हें डिपेंडेंट बनाता है, और डिपेंडेंसी कभी फ्रीडम नहीं देती। देमार्को ये भी समझता है कि सेविंग्स और म्यूचुअल फंड्स गलत नहीं है, लेकिन वो सल्यूशन नहीं है, वो सिर्फ डैमेज कंट्रोल है। अगर तुम्हारी इनकम हाई लिमिटेड है तो तुम कितना भी सेव कर लो, सीलिंग वही रहेगी। और जब तुम अपनी पूरी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को सेविंग परसेंटेज पर बेस कर देते हो तो तुम अननोइंगली अपनी ड्रीम्स की भी परसेंटेज कम कर देते हो। तुम धीरे धीरे रियलाइज करते हो कि प्रॉब्लम तुम्हारी मेहनत नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि तुम जिस रोड पार द अस रोड का डेस्टिनेशन हाई गलत था। स्लो लेन लिनियर है, तुम ज्यादा काम करते हो, थोड़ा ज्यादा कमाते हो, लेकिन फास्ट लेन एक्सपोनेंशियल है। तुम एक बार वैल्यू क्रिएट करते हो और वो वैल्यू टाइम के साथ मल्टीप्लाई होती रहती है। ये चैप्टर तुम्हें इमोशनली हिला देता है क्योंकि तुम अपनी जिंदगी के पैटर्न्स देखने लगते हो। सैम मंडे ब्लूज, सैम कंप्लेन्स, सैम वीकेंड का वेट, और तुम पूछते हो खुद से, क्या मेन बस इसी साइकिल के लिए बना हूं? देमार्को तुमसे डायरेक्टली बात करता है, बिना शुगर कोटिंग के। तुम अगर स्लो लेन फॉलो कर रहे हो तो तुम अमीर शायद हो जाओ, लेकिन जैब तक तुम अमीर होग, टैब तक तुम थक चुके होग। और जो चीज तुम खरीदना चाहते थे, फ्रीडम, वो मार्केट में अवेलेबल हाँ नहीं होगी, क्योंकि फ्रीडम को बाद में नहीं खरीदा जाता, फ्रीडम को टाइम के साथ बिल्ड किया जाता है। याद रखो, पैसा वापस आ सकता है, टाइम नहीं। और जब ये बात तुम्हारे दिमाग में प्रॉपर्ली बैठ जाती है तो तुम्हारी प्रायोरिटीज शिफ्ट होने लगती है। तुम सिर्फ कितना कमा रहा हूं नहीं पूछते, तुम पूछते हो मैं इन कैसे कमा रहा हूं। अगर मैं इन कल काम बैन कर दूं तो क्या इनकम रुक जाएगी? और अगर जवाब हाँ है तो वो इनकम तुम्हारी नहीं, तुम उसके हो। देमार्को ये चैप्टर एक काम लेकिन इंटेंस वार्निंग के साथ खत्म करता है। स्लो लेन बुरा नहीं है, लेकिन डेंजरस है, क्योंकि ये तुम्हें होप देता है बिना कंट्रोल के, और होप बिना कंट्रोल के सिर्फ वेटिंग रूम होती है। तुम्हारा दिल हैवी हो सकता है ये सुन के, थोड़ा फियर भी आ सकता है, लेकिन उस फियर के नीचे एक स्ट्रेंज सा एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि अब तुम देख पा रहे हो कि गेम रिग नहीं है, गेम मिसअंडरस्टूड है, और जैब रूल्स समझ आ जाते हैं, टैब प्लेयर चेंज हो जाता है। इस चैप्टर से सिर्फ एक बात अपने साथ ले जाओ, तुम मेहनत से नहीं, डायरेक्शन से जीतोगे। और जैब तुम डायरेक्शन चेंज करने का डिसीजन लेते हो, टैब तुम्हारी लाइफ धीरे धीरे स्लो लेन से फास्ट लेन की तरफ मुड़ने लगती है। चाहे अभी स्पीड कम हो, लेकिन स्टीयरिंग सही जगह पर आ चुकी होती है। चैप्टर 3, द फास्ट लेन माइंडसेट, वाई वैल्यू नॉट टाइम क्रिएट्स रियल वेल्थ। अब यहां से तुम्हारी सोच में एक साइलेंट पार पावरफुल शिफ्ट स्टार्ट होता है, क्योंकि देमार्को तुम्हें समझता है कि दुनिया में पैसा कमाने के 2 तरीके नहीं, बल्कि 2 फिलॉसफीज होती है। एक जो टाइम को बेचती है और एक जो वैल्यू को मल्टीप्लाई करती है। और ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पहली फिलॉसफी में हाई फंसे रहते हैं। तुम सुबह उठते हो और सोचते हो आज कितने घंटे काम करना है, लेकिन कभी ये नहीं पूछते आज मैं कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं। और यही पार फास्ट लेन माइंडसेट तुम्हें जगाता है, क्योंकि फास्ट लेन ये मानता है नहीं कि तुम्हारी इनकम तुम्हारे टाइम से डायरेक्टली लिंक होनी चाहिए। तुम अगर 10 घंटे काम करते हो और तुम्हारी इनकम 10 घंटे के हिसाब से हाई बढ़ती है, तो तुम चाहे कितने भी स्मार्ट हो, तुम एक इनविजिबल केज के अंदर हो, और उस केज का नाम है लिनियर इनकम। देमार्को एक सिंपल लेकिन माइंड ब्लोइंग ट्रूथ बोलता है, दुनिया तुम्हें पैसा इसलिए नहीं देती क्योंकि तुम मेहनती हो, दुनिया तुम्हें पैसा इसलिए देती है क्योंकि तुम लॉग ऑन के प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हो। और जितने ज्यादा लॉग ऑन की प्रॉब्लम तुम सॉल्व करते हो, उतना ज्यादा पैसा नेचुरली फ्लो होता है। ये सुनकर शायद तुम्हारा दिमाग बोले तो फिर मैं क्या करूं, लेकिन पहले एक चीज टूटनी जरूरी है, तुम्हारा एम्प्लॉय माइंडसेट। जहां तुम सोचते हो मुझे काम मिल जाए, फास्ट लेन माइंडसेट कहता है मैं इन काम क्रिएट करूंगा। ये डिफरेंस छोटा लगता है, लेकिन यही डिफरेंस तुम्हारी पूरी लाइफ का ट्रेजेक्टरी चेंज कर देता है। शॉकिंग ट्रूथ यह है कि जॉब मार्केट में तुम रिप्लेसेबल हो, लेकिन वैल्यू क्रिएशन में तुम स्केलेबल हो। और जब तुम स्केलेबल हो जाते हो तभी रियल वेल्थ पॉसिबल होती है। देमार्को तुम्हें यह भी समझता है कि फास्ट लेन का मतलब गेट रिच क्विक नहीं होता, बल्कि गेट रिच सूनर होता है कंपेयर टू स्लो लेन,
क्योंकि तुम फ्यूचर पर गैम्बल नहीं कर रहे, तुम प्रेजेंट में सिस्टम्स बिल्ड कर रहे होते हो। और सिस्टम्स का मैजिक ये होता है कि वो तुम्हारे बिना भी काम कर सकते हैं। तुम सो रहे हो, तुम ट्रैवल कर रहे हो, तुम सीख रहे हो, और टैब ही वैल्यू डिलीवर हो रही होती है, इनकम आ रही होती है। और ये आइडिया तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल करेगा, क्योंकि सिस्टम बनाना हार्ड होता है। सिस्टम बनाना तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर खींचता है। तुम्हें नए स्किल्स सीखने पड़ते हैं, रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, अनसर्टेनिटी झेलनी पड़ती है। लेकिन यही पार एक इमोशनल ट्रूथ छुपा है। शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी लॉन्ग टर्म स्लेवरी से कहीं बेहतर होती है। तुम शायद सोच रहे हो मेरे पास आइडिया नहीं है, लेकिन दिमाग को कहता है आइडियाज रेयर नहीं होते, एग्जीक्यूशन रेयर होता है, डिसिप्लिन रेयर होता है, पेशेंस रेयर होती है, जैब रिजल्ट्स स्लो होते हैं। फास्ट लेन माइंडसेट तुमसे एक और ब्रूटल ऑनेस्टी मांगता है। तुम एवरेज रहना छोड़ दो, क्योंकि एवरेज दुनिया को कुछ नहीं देता। एवरेज सिर्फ कॉम्पीट करता है, जबकि फास्ट लेन क्रिएट करता है। तुम जैसे हाई ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि तुम्हारी जॉब तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी डिग्री तुम्हारी सीलिंग नहीं है, तुम्हारी पास्ट फेलियर्स तुम्हारा फ्यूचर डिफाइन नहीं करते। उसी पाल तुम्हारा दिमाग पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन होने लगता है। दिमाग को रिपीटेडली ये पॉइंट हैमर करता है, वेल्थ एक बाय प्रोडक्ट है वैल्यू का, गोल नहीं। और जैब तुम पैसा चेस करते हो, पैसा भागता है। लेकिन जैब तुम प्रॉब्लम्स चेस करते हो, पैसा पीछे पीछे आता है। तुम अगर ट्रैफिक जैम को प्रॉब्लम के रूप में देखते हो, तुम राइड शेयरिंग क्रिएट कर सकते हो। तुम अगर टाइम वेस्ट को प्रॉब्लम के रूप में देखते हो, तुम टूल्स बना सकते हो। तुम अगर बॉर्डम को प्रॉब्लम के रूप में देखते हो, तुम कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। दुनिया प्रॉब्लम से भरी हुई है, और हर प्रॉब्लम एक फास्ट लेन इन्विटेशन है। बस फर्क इतना है कि स्लो लेन माइंडसेट प्रॉब्लम्स को कंप्लेन के रूप में देखता है, और फास्ट लेन माइंडसेट अपॉर्चुनिटीज के रूप में। बोल्ड रियलिटी यह है कि तुम्हारी इनकम तुम्हारी वैल्यू का रिफ्लेक्शन है, तुम्हारी मेहनत का नहीं। और ये बात थोड़ी ईगो को चोट पहुंचती है, लेकिन इसी चोट में ग्रोथ छुपी होती है। क्योंकि जब तुम समझ जाते हो कि इनकम इंप्रूव करनी है तो वैल्यू इंप्रूव करनी होगी, तब तुम ऑटोमेटिकली स्किल्स पर फोकस करने लगते हो। कम्युनिकेशन, सेल्स, सिस्टम्स, लीडरशिप, टेक्नोलॉजी। और ये स्किल्स तुमसे कोई ले ऑफ नहीं ले सकता, कोई रिसेशन नहीं छीन सकता। दिमाग को तुम्हें सीधा बोलता है, तुम अगर सिर्फ पैसा चाहते हो तो तुम्हारा फोकस गलत है। लेकिन अगर तुम फ्रीडम चाहते हो तो तुम्हें वैल्यू के साथ ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा। और जब ये ऑब्सेशन हेल्दी हो जाता है, जब तुम रोज ये पूछते हो आज मैं किसकी जिंदगी थोड़ी सी आसान बना सकता हूं, टैब तुम्हारा काम सिर्फ काम नहीं रहता, वो मिशन बन जाता है। और मिशन के साथ जो एनर्जी आती है वो स्लोलिन की किसी भी प्रमोशन से ज्यादा पावरफुल होती है। इस चैप्टर के एंड पार तुम एक स्ट्रेंज सी क्लैरिटी महसूस करते हो। तुम्हें अब सिर्फ पैसे का भूख नहीं, इम्पैक्ट का भूख लगने लगता है। और इम्पैक्ट हाई वो चीज है जो इनकम को एक्सपोनेंशियल बना देती है। याद रखो, तुम घंटे गिनने के लिए पैदा नहीं हुआ, तुम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पैदा हुआ। और जैसे हाई तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो, फास्ट लेन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं रहता, वो तुम्हारी नई आइडेंटिटी बनने लगता है। चैप्टर 4, द फास्ट लेन बिजनेस कोड। कंट्रोल, एंट्री, नीड, टाइम एंड स्केल, सेंस। अब तुम यहां तक आ गए हो, और अगर तुम ध्यान से सुन रहे हो तो तुम नोटिस कर रहे हो कि तुम्हारी सोच पहले जैसी नहीं रही। तुम अब सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं सोच रहे, तुम सोच रहे हो कैसे पैसा कामया जाता है बिना अपनी पूरी जिंदगी गिरवी रखे। और यही पार दिमाग को तुम्हें फास्ट लेन का कोर इंजन दिखाता है। सेंस, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो तुम्हें फैंटेसी से रियलिटी में लाता है। क्योंकि फास्ट लेन सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, फास्ट लेन मैथ है, लॉजिक है, और ब्रूटल क्लैरिटी है। पहला लेटर है कंट्रोल, और ये सबसे पहले आता है क्योंकि बिना कंट्रोल के तुम कभी फ्री नहीं हो सकते। तुम जॉब में हो तो तुम्हारी इनकम, तुम्हारा टाइम, तुम्हारी ग्रोथ किसी और के हाथ में होती है। तुम फ्रैंचाइज लेते हो तो भी रूल्स किसी और के होते हैं। और दिमाग को सीधा बोलता है, अगर तुम कंट्रोल ओन नहीं करते तो तुम आउटकम भी ओन नहीं करते। कंट्रोल का मतलब ईगो नहीं, कंट्रोल का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिसीजंस तुम्हारे हो, डायरेक्शन तुम्हारी हो। दूसरा लेटर है एंट्री।
यानी एंट्री बैरियर। और ये सुन के तुम्हारा दिमाग बोलेगा मैं सिंपल बिजनेस कर लेता हूं। लेकिन दिमाग को वार्न करता है, जो चीज करना बहुत आसान होता है वो चीज प्रॉफिटेबली सस्टेन करना भी उतना ही मुश्किल होता है। अगर एंट्री इजी है तो कंपटीशन ब्रूटल होगा, मार्जिन्स थिन होंगे और तुम फिर से रैट रेस में फैंस जाओगे। शॉकिंग ट्रूथ यह है कि ज्यादातर लोग लो एंट्री बिजनेस चूज करते हैं क्योंकि वो अपने आप को अनकंफर्टेबल करना नहीं चाहते। तीसरा लेटर है नीड, और ये लेटर तुम्हें सपनों से उठाकर मार्केट के बीच लाके खड़ा कर देता है। दिमाग को कहता है लॉग ऑन को तुम्हारी पैशन से फर्क नहीं पड़ता, लॉग ऑन को अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए। तुम अगर नीड फुलफिल कर रहे हो तो पैसा ऑटोमेटिक बाय प्रोडक्ट होता है, और अगर तुम सिर्फ अपनी पसंद फॉलो कर रहे हो बिना मार्केट नीड के तो तुम आर्टिस्ट बन सकते हो, एंटरप्रेन्योर नहीं। ये बात थोड़ी हर्ष लगती है लेकिन ये तुम्हें हार्ट ब्रेक से बचती है। चौथा लेटर है टाइम, और ये सबसे इमोशनल लेटर है क्योंकि यही पार तुम पूछते हो अगर मैं कल काम बैन कर दूं तो क्या इनकम आएगी। अगर जवाब नहीं है तो तुम फास्ट लेन में नहीं हो, तुम सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड हो, और सेल्फ एम्प्लॉयड होना जॉब से थोड़ा हाई ऊपर होता है। बोल्ड ट्रूथ ये है कि रियल बिजनेस तुम्हारे बिना भी सर्वाइव करता है। और पांचवा लेटर है स्केल। ये वो चीज है जो फास्ट लेन को स्लो लेन से अलग करती है। तुम एक लोकल शॉप खोलते हो, तुम्हारी रीच लिमिटेड है। तुम एक डिजिटल प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर, मीडिया या सिस्टम बनते हो, तुम्हारी रीच ग्लोबल हो सकती है बिना तुम्हारे फिजिकली प्रेजेंट हो। और यही पार लेवरेज का रियल मैजिक होता है। टेक्नोलॉजी, कैपिटल और मीडिया, ये तीन चीजें तुम्हारी वैल्यू को एम्पलीफाई करती है। दिमाग को तुम्हें रिपीटेडली याद दिलाता है फास्ट लेन का मतलब ओवरनाइट सक्सेस नहीं बल्कि एक्सेलरेटेड कंपाउंडिंग है। तुम पहले साल शायद कुछ खास ना कमाओ, दूसरे साल सीखो, तीसरे साल ट्रैक्शन आए, और फिर एक पॉइंट पार कर्व बेंड हो जाता है। और वही लोग जो तुम पार हैस द वही पूछते हैं कैसे किया। ये चैप्टर तुम्हें इमोशनली इसलिए हिट करता है क्योंकि तुम अपने आसपास देखते हो कितने लोग बिना कंट्रोल के, बिना स्केल के, सिर्फ होप के सहारे चल रहे हैं। और तुम धीरे धीरे ये एक्सेप्ट करते हो कि फास्ट लेन उनके लिए नहीं जो कंफर्ट चाहते हैं, फास्ट लेन उनके लिए है जो क्लैरिटी चाहते हैं, जो पेन को इन्वेस्टमेंट समझते हैं, जो शॉर्ट टर्म स्ट्रगल को लॉन्ग टर्म सॉवरेंटी के लिए चूज करते हैं। याद रखो, तुम्हारा बिजनेस तुम्हारा एटीएम नहीं होना चाहिए, तुम्हारा बिजनेस तुम्हारा एसेट होना चाहिए। और जब तुम ये समझ जाते हो, तुम चीप आइडियाज के पीछे भागना बैन कर देते हो, तुम शॉर्टकट्स ढूंढना बैन कर देते हो, और तुम प्रोसेस से प्यार करना शुरू कर देते हो। क्योंकि अब तुम्हें पता है कि हर लेट नाइट, हर रिजेक्शन, हर फेल्ड अटेम्प्ट तुम्हें एक ऐसी जिंदगी के करीब ले जा रहा है जहां तुम अपने टाइम के ओनर हो। इस चैप्टर के एंड पार सिर्फ एक लाइन तुम्हारे साथ रहनी चाहिए, फास्ट लेन लक से नहीं बनती, फास्ट लेन डिजाइन से बनती है। और तुम्हारा डिजाइन तभी स्ट्रांग होगा जब तुम कंट्रोल, नीड और स्केल को कॉम्प्रोमाइज करना बैन कर दोज। चाहे जर्नी स्लो लगे लेकिन डायरेक्शन अब फाइनली सही है, और ये है सबसे बड़ी जीत है। चैप्टर 5, वेल्थ इज नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट आइडेंटिटी, डिसिप्लिन एंड द पर्सन यू बिकम। यहां आते आते तुम्हें एक चीज क्लियरली फील होने लगती है, ये जर्नी सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है, ये खुद को दोबारा बनाने की जर्नी है। क्योंकि दिमाग को अब तुम्हारा फोकस एक्सटर्नल स्ट्रैटेजी से उठाकर इंटरनल वायरिंग पार ले आता है। वो कहता है कि ज्यादा लोग पैसा इसलिए नहीं कामा पेट क्योंकि उनके पास आइडियाज नहीं होते, बल्कि इसलिए नहीं कामा पेट क्योंकि उनकी आइडेंटिटी अभी भी गरीब सोच वाली होती है। और ये बात सुन के थोड़ा रेजिस्टेंस आता है। ईगो बोलता है मैं तो मेहनती हूं, लेकिन फिर एक डीप साइलेंस आता है जहां तुम रियलाइज करते हो मेहनत और डिसिप्लिन अलग चीजें हैं। तुम अगर सिर्फ रिएक्ट करते हो, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से जीते हो, मोटिवेशन आने का वेट करते हो, तो तुम स्लो या साइडवॉक के हाई रूल्स फॉलो कर रहे हो। फास्ट लेन आइडेंटिटी ये कहती है मैं पहले बनता हूं, फिर कमता हूं, और यही पार सब कुछ उल्टा हो जाता है। तुम अब पूछते हो अगर मैं ऑलरेडी डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड, रिस्पॉन्सिबल, लॉन्ग टर्म थिंकर होता तो मैं आज क्या करता। और जब तुम इस क्वेश्चन का जवाब एक्शन में देते हो, टैब ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है।
शॉकिंग ट्रूथ ये है कि पैसा तुम्हारी हैबिट्स का शैडो होता है। तुम लेट उठते हो, इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हो, डिस्कम्फर्ट से भागते हो और फिर सोचते हो पैसा मैजिकली आ जाएगा। दिमाग को ये क्लियरली बोलता है तुम जिस लेवल का पैसा चाहते हो, पहले तुम्हें उस लेवल का इंसान बनना पड़ेगा। और ये सुनना अनकंफर्टेबल है क्योंकि ये एक्सक्यूजेस छीन लेता है। अब तुम बॉस, डिग्री, बैकग्राउंड या लक को ब्लेम नहीं कर सकते। अब मिरर तुमसे सवाल पूछता है, क्या तुम वैसे एक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ एक्ट करता? डिसिप्लिन यहां पनिशमेंट नहीं होती, डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जब तुम फोन बैन करके काम पे बैठते हो, जब तुम शॉर्ट टर्म डोपामाइन के बदले लॉन्ग टर्म विजन चूज करते हो, जब तुम कंसिस्टेंसी चूज करते हो बिना अपलॉस के, बोल्ड ट्रूथ यह है कि जो चीज तुम रोज करते हो वही तुम बैन जाते हो। और फास्ट लेन के लॉग इसलिए अलग होते हैं क्योंकि वो रिजल्ट से पहले रूटीन्स चेंज करते हैं। दिमाग को एक और डीप पॉइंट लाता है, कंजम्पशन वर्सेस क्रिएशन। ज्यादा लॉग सिर्फ कंज्यूम करते हैं, कंटेंट, गॉसिप, एंटरटेनमेंट, ओपिनियंस, और फिर कहते हैं टाइम नहीं है। जबकि क्रिएटर्स टाइम बनते हैं। क्रिएटर्स एम्प्टी स्पेस को टॉलरेट करते हैं, बॉर्डम को यूज करते हैं और इसी बॉर्डम से आइडियाज निकलते हैं। तुम अगर दिन भर इनपुट लेते रहोगे, तुम्हारा आउटपुट कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होगा। ये चैप्टर तुम्हें इमोशनली हिट करता है क्योंकि तुम अपने आप को पकड़ते हो, कितना टाइम वेस्ट हुआ, कितनी एनर्जी इधर उधर गई। लेकिन गिल्ट के साथ साथ एक स्ट्रेंज एम्पावरमेंट भी आता है क्योंकि अब तुम्हें पता है कि कंट्रोल पॉसिबल है, चेंज पॉसिबल है, आइडेंटिटी शिफ्ट पॉसिबल है। दिमाग को कहता है तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना, तुम्हें प्रेडिक्टेबल बनना है। प्रेडिक्टेबल इन डिसिप्लिन, प्रेडिक्टेबल इन एफर्ट, प्रेडिक्टेबल इन लर्निंग। क्योंकि जब तुम प्रेडिक्टेबल हो जाते हो, सक्सेस अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। याद रखो, मोटिवेशन टेम्पररी होती है, आइडेंटिटी परमानेंट होती है। और जब तुम अपने आप को ये बोलना शुरू कर देते हो, मैं वो इंसान हूं जो काम फिनिश करता है, मैं वो इंसान हूं जो डिस्कम्फर्ट से भागता नहीं, मैं वो इंसान हूं जो लॉन्ग टर्म खेलता है, टैब यूनिवर्स नहीं, तुम्हारी चॉइसेस अलाइन होने लगती है। इस चैप्टर के एंड पर एक शांत सा कॉन्फिडेंस आता है। कोई हाइप नहीं, कोई नॉइज नहीं, बस एक अंदर की आवाज जो कहती है मैं रेडी हूं। रेडी ओवरनाइट सक्सेस के लिए नहीं, रेडी प्रोसेस के लिए। और प्रोसेस से प्यार करने वाला इंसान हाई फास्ट लेन डिजर्व करता है। क्योंकि पैसा डेस्टिनेशन नहीं होता, पैसा प्रूफ होता है कि तुमने खुद पर काम किया। और जब तुम खुद को बिल्ड कर लेते हो, वेल्थ सिर्फ एक साइड इफेक्ट बन जाती है। और शायद पहली बार तुम ये महसूस करते हो कि रियल अमीर बनना मतलब पैसा आने से पहले हाई स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर 6, द प्रोसेस, द पेन एंड द पे ऑफ, व्हाई मोस्ट पीपल क्विट जस्ट बिफोर लाइफ चेंजेस। अब ये वो चैप्टर है जहां ज्यादा लोग मेंटली थक जाते हैं क्योंकि यहां कोई फैंसी नहीं बची होती, सिर्फ सच होता है, रॉ, साइलेंट और डिमांडिंग। दिमाग को यहां तुम्हें यह समझता है कि फास्ट लेन का सबसे बड़ा एनिमी फेलियर नहीं होता, फास्ट लेन का सबसे बड़ा एनिमी होता है बॉर्डम और इम्पेशंस। तुम स्टार्ट फुल जोश के साथ करते हो, नए आइडियाज, नए प्लान्स, नए रूटीन्स, लेकिन जैब रिजल्ट्स तुरंत नहीं दिखते। जैब दुनिया तुम्हें इग्नोर करती है, जैब एफर्ट का रिवॉर्ड 0 लगता है, टैब असली टेस्ट शुरू होता है। शॉकिंग ट्रूथ यह है कि सक्सेस से पहले ज्यादातर लोग वही काम कर रहे होते हैं जो अनसक्सेसफुल लोग करते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि सक्सेसफुल लोग थोड़ा और ज्यादा देर तक रुक जाते हैं। ये चैप्टर तुम्हें इमोशनली इसलिए हिट करता है क्योंकि तुम अपनी लाइफ के वो मोमेंट्स याद करते हो जब तुम ऑलमोस्ट कर पाए था, ऑलमोस्ट ब्रेक थ्रू हुआ था, लेकिन तुम रुक गए, तुमने डायरेक्शन चेंज कर ली, तुमने कंफर्ट चूज कर ली। दिमाग को ये क्लियरली बोलता है, फास्ट लेन में पेन ऑप्शनल नहीं होता, पेन प्राइस होता है। तुम या तो पेन आज चूज करते हो डिसिप्लिन के साथ, या फिर पेन कल चूज करते हो रिग्रेट के साथ। और ये लाइन तुम्हारे दिल में बैठ जाती है क्योंकि तुम जानते हो रिग्रेट का पेन ज्यादा गहरा होता है। प्रोसेस यहाँ ग्लैमरस नहीं होता, प्रोसेस रेपिटेटिव होता है, लोनली होता है। तुम वही चीज बार बार करते हो बिना गारंटी के, बिना अपलॉज के, बिना वैलिडेशन के। और यही पार एक इमोशनल ट्रूथ निकलता है, तुम्हारा कैरेक्टर वही बनता है जहां कोई देख नहीं रहा होता,
दिमाग को फेलियर को एंड नहीं मानता, वो फेलियर को फीडबैक मानता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादा लोग फीडबैक को इंसल्ट समझ लेते हैं और फिर डिफेंसिव हो जाते हैं, जबकि फास्ट लेन माइंडसेट ये कहता है, अगर काम नहीं कर रहा तो मैं इन खुद को नहीं, प्रोसेस को चेंज करूंगा। तुम जैब इस माइंडसेट को अडॉप्ट करते हो। टैब, तुम फेलियर से टूटते नहीं, तुम फेलियर से शेप होते हो। ये चैप्टर तुम्हें एक और डीप सच दिखाता है, रिजल्ट्स हमेशा लेट आते हैं, एफर्ट हमेशा पहले जाता है, और जो लोग इस डिले को टॉलरेट नहीं कर पाते वो गेम से बाहर हो जाते हैं। बोल्ड ट्रूथ ये है कि कंसिस्टेंसी टैलेंट को हारा देती है, जैब टैलेंट कंसिस्टेंसी को अंडर एस्टिमेट करता है। तुम शायद एवरेज हो, लेकिन अगर तुम प्रेडिक्टेबल हो अपने एफर्ट में, प्रेडिक्टेबल हो अपने लर्निंग में, प्रेडिक्टेबल हो अपने एग्जीक्यूशन में, तो तुम लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हो। दिमाग को यहां ये भी कहता है, तुम्हारी स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी डायरेक्शन होती है। तुम स्लो हो सकते हो, लेकिन अगर तुम रुकते नहीं हो तुम इवेंचुअली पहुंच जाते हो। और ये बात एक स्ट्रेंज सा कंफर्ट देती है, क्योंकि अब तुम्हें रेस जीतनी नहीं, तुम्हें रेस में रहना है। पेन के बीच एक और पावरफुल लेसन आता है। डिले का मतलब डिनायल नहीं होता, यूनिवर्स तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा, मार्केट तुम्हें टेस्ट कर रही होती है। और जो लोग टेस्ट पास करते हैं उनको रिवॉर्ड मिलता है लेवरेज के फॉर्म में, स्केल के फॉर्म में, फ्रीडम के फॉर्म में। तुम्हें ये चैप्टर इसलिए भी याद रह जाता है क्योंकि ये तुमसे डायरेक्टली बात करता है। तुम थके हो, मैं जानता हूं। तुम कंफ्यूज्ड हो, मैं जानता हूं। तुमने सोचा था ये जल्दी हो जाएगा, लेकिन फिर एक शांत लेकिन फर्म आवाज कहता है, रुकना मैट, क्योंकि ज्यादातर ब्रेक थ्रू साइलेंस के बाद आते हैं, और ज्यादातर लोग साइलेंस को फेलियर समझकर क्विट कर देते हैं। याद रखो, जो तुम अभी महसूस कर रहे हो वो एंड नहीं है, वो ट्रांजिशन है। और जब तुम इस ट्रांजिशन को सर्वाइव कर लेते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस शैलो नहीं रहता, वो ग्राउंडेड हो जाता है। प्रोसेस के एंड पार पे ऑफ सिर्फ पैसा नहीं होता, पे ऑफ होता है तुम्हारा नया वर्जन, ज्यादा काम, ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा फेयरलेस। और जब तुम एक बार ये वर्जन बन जाते हो, दुनिया चाहे तुम्हें हाँ बोले या ना बोले, तुम खुद को हाँ बोलना सीख जाते हो। और जो इंसान खुद पर ट्रस्ट कर लेता है उससे फास्ट लेन कोई छीन नहीं सकता। इस चैप्टर के एंड पार सिर्फ एक बात तुम अपने साथ ले जाओ, तुम इसलिए नहीं थके हो क्योंकि तुम वीक हो, तुम इसलिए थके हो क्योंकि तुम चेंज के बिल्कुल करीब हो। और बस इसी जगह पर ज्यादातर लोग पीछे मट जाते हैं। तुम अनमेन से मैट बनना। चैप्टर 7, लिविंग द फास्ट लेन लाइफ, फ्रीडम, पर्पस एंड व्हाट रियल सक्सेस एक्चुअली फील्स लाइक। अब ये लास्ट स्ट्रेच है और यहां टोन थोड़ी शांत हो जाती है, लेकिन इम्पैक्ट और गहरा हो जाता है, क्योंकि दिमाग को अब तुम्हें पैसा कमाने से आगे ले जाता है। वो तुम्हें जीने का मतलब समझता है। तुमने शायद सोचा होगा कि फास्ट लेन का एंड सिर्फ लग्जरी कार्स, बिग हाउसेस और इंस्टाग्राम फ्रीडम शॉट्स पार होता है, लेकिन सच ये है कि वो सब साइड इफेक्ट्स है, डेस्टिनेशन नहीं। रियल फास्ट लेन डेस्टिनेशन होता है चॉइस, चॉइस उठने की, चॉइस काम करने की, चॉइस मना करने की, चॉइस अपने दिन को अपनी मर्जी से डिजाइन करने की। और जब तुम ये चॉइस फील करते हो, तब तुम समझते हो कि तुम सिर्फ रिच नहीं हो, तुम इंडिपेंडेंट हो। दिमाग को यहां एक पावरफुल पॉइंट बोलता है, पैसा तुम्हें खुश नहीं बनाता, पैसा तुम्हें ऑनेस्ट बना देता है। क्योंकि जब सर्वाइवल प्रेशर हट जाता है, तब तुम वही करते हो जो तुम एक्चुअली करना चाहते हो। और यही पार तुम अपने आप से सच में मिलते हो। तुम देखते हो कौन तुम्हारा साथ सिर्फ नीड के टाइम था और कौन रिस्पेक्ट के टाइम भी है। तुम देखते हो तुम्हें क्या एक्साइट करता है जब कोई मजबूरी नहीं होती, और ये क्लैरिटी प्राइसलेस होती है। शॉकिंग ट्रूथ ये है कि ज्यादा लोग पैसा नहीं, परमिशन चाहते हैं, परमिशन अपनी लाइफ जीने की। और फास्ट लेन तुम्हें वो परमिशन देता है, लेकिन बिना गिल्ट के, बिना अपॉलॉजी के। फ्रीडम के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तुम लेजी नहीं बन सकते, तुम केयरलेस नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हारा सिस्टम तुम्हारी डिसिप्लिन पार खड़ा होता है। दिमाग को कहता है, फास्ट लेन का गोल काम छोड़ना नहीं होता, फास्ट लेन का गोल होता है मीनिंगफुल काम चूज करना।
और ये बात तुम्हारे दिल को टच करती है, क्योंकि तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हें बेकार रहना नहीं चाहिए। तुम्हें बेकार की मजबूरी से फ्री होना चाहिए। तुम्हारी एनर्जी अब सर्वाइवल में वेस्ट नहीं होती, वो क्रिएशन में लगती है, कंट्रीब्यूशन में लगती है। और यही पार पर्पस का कॉन्सेप्ट आता है। जैब तुम अपनी जरूरतें पूरी कर लेते हो, टैब तुम दूसरों की जरूरतें देख पाते हो। तुम मेंटोर बनते हो, तुम जॉब्स क्रिएट करते हो, तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, सिर्फ पैसों के लिए नहीं, इम्पैक्ट के लिए। बोल्ड ट्रूथ यह है कि रियल लेगेसी बैंक बैलेंस नहीं होती, रियल लेगेसी होती है कितनी जिंदगियां तुम्हारी वजह से बेटर हुई। फास्ट लेन लाइफ ग्लैमरस कम और ग्राउंडेड ज्यादा होती है। तुम ज्यादा लाउड नहीं होते, तुम ज्यादा शांत हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। तुम्हें पता होता है तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं करना है। देमार्को ये भी बोलता है, फास्ट लेन डेस्टिनेशन नहीं है, फास्ट लेन एक स्टैंडर्ड है, एक फिल्टर है जिसे तुम हर डिसीजन को पास करते हो। क्या ये मुझे कंट्रोल देता है? क्या ये वैल्यू क्रिएट करता है? क्या ये स्केल हो सकता है? क्या ये मेरी लाइफ को सिंप्लीफाई करता है? और जैब तुम इस फिल्टर के साथ जीना शुरू कर देते हो, तुम ऑटोमेटिकली केओस से डोर हो जाते हो, कंपैरिजन से डोर हो जाते हो। तुम अपनी हाई लेन में चलने लगते हो, बिना हॉर्न बजाए, बिना रेस लगाए, सिर्फ स्टेडी कॉन्फिडेंस के साथ। ये चैप्टर इमोशनली इसलिए कंप्लीट लगता है क्योंकि ये तुम्हें एक नई डेफिनेशन देता है सक्सेस की। सक्सेस का मतलब ज्यादा पैसा नहीं, सक्सेस का मतलब ज्यादा ऑप्शंस, ज्यादा प्रेजेंस, ज्यादा पीस। तुम सुबह उठते हो बिना अलार्म के भी, और तुम एक्साइटेड हो क्योंकि तुम्हारा दिन तुम्हारा है। तुम थक सकते हो, लेकिन तुम ड्रेन नहीं होते, क्योंकि तुम जो कर रहे हो वो अलाइंड है। याद रखो, तुम फास्ट लेन चूज करते हो ताकि तुम जिंदगी को स्किप ना करो, ताकि तुम अपने बेस्ट साल किसी बाद में के नाम पार ना दे दो। और एंड में देमार्को तुमसे एक आखिरी पर्सनल बात करता है। फास्ट लेन सबके लिए नहीं होती, लेकिन अगर तुम यहां टक आए हो, अगर तुम्हारा दिल अभी भी थोड़ा तेज धड़क रहा है, अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है मैं इन कुछ और कर सकता हूं, तो शायद फास्ट लेन तुम्हारे लिए हाई है। और शायद तुम्हें सब आंसर्स अभी नहीं माइल, लेकिन तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ चुकी है, क्लियर थिंकिंग। और क्लियर थिंकिंग से हाई क्लियर लाइफ बनती है। इस ऑडियो बुक का असली गोल तुम्हें अमीर बनाना नहीं था, इस ऑडियो बुक का गोल तुम्हें अवेक बनाना था। और अगर तुम यहां तक जाग चुके हो तो समझ लो, तुम्हारी फास्ट लेन जर्नी शुरू हो चुकी है और अब स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में है। धीरे चलाओ या तेज, वो तुम डिसाइड करोगे, लेकिन इस बार रोड तुम्हारी है और यही सबसे बड़ी जीत है। चैप्टर 8, द फाइनल शिफ्ट, अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ एंड द लाइफ यू नो लॉन्गर डिले। अब जब ये जर्नी अपने एंड पार आती है तो देमार्को तुम्हें कोई नया रूल नहीं देता, कोई नया फ्रेमवर्क नहीं देता, बल्कि तुम्हारे हाथ में एक मिरर पकड़ा देता है और कामली पूछता है, अब तुम क्या चूज करोगे? क्योंकि सच यह है कि नॉलेज कभी किसी को रिच नहीं बनती, अवेयरनेस भी नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन टैब होता है जब तुम एक इंटरनल डिसीजन लेते हो, एक ऐसा डिसीजन जो साइलेंट होता है, ड्रामेटिक नहीं, जहां तुम खुद से ये वादा करते हो कि मैं अपनी लाइफ को डिले नहीं करूंगा, मैं अपनी पोटेंशियल को समडे के नाम पर सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। ये चैप्टर तुम्हें इमोशनली इसलिए हिट करता है क्योंकि ये तुम्हें तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाता है, बिना गिल्ट के, बिना प्रेशर के, बस क्लैरिटी के साथ। शॉकिंग ट्रूथ यह है कि ज्यादा लॉग फेलियर से नहीं, अपनी हाई कंफर्ट से हार जाते हैं। और तुमने ये भी देखा है, लॉग जो हमेशा बिजी रहते हैं लेकिन कभी फ्री नहीं होते, लॉग जो सब कुछ जानते हैं लेकिन कुछ एक्सिक्यूट नहीं करते, और फिर धीरे धीरे अपनी हाई स्टोरी को जस्टिफाई करते रहते हैं। देमार्को यहां एक आखिरी बार सीधा बोलता है, फास्ट लेन कोई मोटिवेशन नहीं है जो कल फेड हो जाए। फास्ट लेन एक फिल्टर है जिसे तुम अपनी हर चॉइस को जज करते हो। तुम किस चीज को यस बोलते हो, किस चीज को नो बोलते हो, तुम किस पेन को चूज करते हो और किस पेन से भागते हो, क्योंकि हर चॉइस का पेन होता है। बस तुम्हें डिसाइड करना होता है कौन सा पेन तुम्हें आगे ले जाएगा। ये चैप्टर तुम्हें एक शांत करेज देता है, कोई हाइप नहीं, कोई शाउटिंग नहीं, बस एक गहरा सा रियलाइजेशन। तुम्हें सब कुछ एक साथ फिक्स नहीं करना, तुम्हें बस एक चीज से स्टार्ट करना है,
एक हैबिट, एक स्किल, एक प्रॉब्लम जो तुम सॉल्व कर सकते हो, एक सिस्टम जो तुम बिल्ड कर सकते हो। और फिर इस पार रुकना है जब बाकी सब तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे। बोल्ड ट्रूथ ये है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ लाउड डिसीजन से नहीं, डेली क्वाइट कमिटमेंट से बनती है। तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ यही कहीं तुम्हें देख रहा है, जज नहीं कर रहा, बस वेट कर रहा है कि तुम आज क्या चूज करते हो। और जब तुम ये समझ जाते हो, तुम कंपैरिजन से फ्री हो जाते हो, तुम टाइमलाइन से फ्री हो जाते हो, तुम बस प्रोसेस से लॉयल हो जाते हो। दिमाग को यह भी रिमाइंड करता है, फास्ट लेन का मतलब ग्रीड नहीं, फास्ट लेन का मतलब इंटेंशन है। तुम पैसा इसलिए चाहते हो ताकि तुम अपनी लाइफ को ओन कर सको, अपने पेरेंट्स के लिए प्रेजेंट हो सको, अपने फ्यूचर किड्स के लिए अवेलेबल हो सको, अपने आइडियाज को बिना परमिशन दुनिया के सामने रख सको। और ये रीजन शैलो नहीं है, ये डीपली ह्यूमन है। ये चैप्टर एंड होता है एक आखिरी इमोशनल नज के साथ। तुम लेट नहीं हो, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन तुम कैपेबल हो। और कैपेबिलिटी का सबसे बड़ा प्रूफ यह है कि तुम यहां तक आए हो। तुमने सुना, तुमने सोचा, तुमने फील किया, और अब चॉइस तुम्हारी है। तुम इस ऑडियो बुक को बस एक पावरफुल एक्सपीरियंस बना के बैन कर डोज, या फिर इसे अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना डोज। याद रखो, फास्ट लेन कोई जगह नहीं जहां तुम पहुंचते हो। फास्ट लेन एक डिसीजन है जो तुम रोज रिन्यू करते हो। और जब तुम आज, अभी, इस मोमेंट में ये डिसीजन लेते हो कि मैं अपनी लाइफ को एक्सीडेंट नहीं, डिजाइन बनाऊंगा, तभी रियल जर्नी स्टार्ट होती है। शायद तुम डर महसूस करो, शायद क्लैरिटी कंप्लीट ना हो, लेकिन करेज क्लैरिटी के बाद नहीं आता, करेज क्लैरिटी से पहले आता है। और जो इंसान एक्शन के साथ क्लैरिटी बिल्ड करता है, वही जिंदगी को लीड करता है। इस फाइनल सांस के साथ सिर्फ एक बात अपने दिल में लिख लो, तुम्हारी लाइफ कोई रिहर्सल नहीं है, और तुम्हारा टाइम सबसे महंगा एसेट है। यूज किसी और के सपने के लिए मैट बेच देना। अब वॉक करो, धीरे या तेज, फर्क नहीं पड़ता, बस रुको मैट। क्योंकि तुम्हारी फास्ट लेन लाइफ तुम्हारा वेट नहीं करेगी, वो तुम्हारे एक्शन का इंतजार कर रही है।